ओके फाइन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं, एरर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सभी लोगों के लिए जो 11th में पढ़ना चाहते हैं। आज हम 11th वाले बच्चों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट एरर एनालिसिस का बताने वाला हूं, जिसमें सब कुछ भी छूटेगा नहीं। यदि आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर देखा तो आप मान सकते हैं कि एरर एनालिसिस आपका हो गया पक्का। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि एरर होता क्या है। एरर इसलिए होता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई एक रॉड आप लेके आए हैं और इस रॉड पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस रॉड पे लिखा है 2 मीटर। ये रॉड का लेंथ है 2 मीटर, बट ये रॉड के लेंथ को 2 मीटर को यदि आप अपने स्केल से, जो आपके पास घर में ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, स्केल से यदि आप इसको मेजर करना चाह रहे हो, या फिर कोई रिबन है, फीता है, रोप है, रस्सी है, जो जहां पे मीटर स्केल लिखा हो, तो स्केल से आप थोड़ा थोड़ा करके मेजर करो। तो आपने मेजर किया तो आपको पता चला कि नहीं, ये 2 मीटर नहीं है, ये 2 मीटर से ज्यादा 2.1 मीटर आ गया। या फिर आपने मेजर किया और आपको 1.9 मीटर आया, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं एरर जरूर किया है। ये एरर क्या हुआ? तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। सर ये एक्चुअल वैल्यू कैसे हुआ? क्योंकि जहां से आपने ये रॉड परचेज किया है उस पे कंपनी ने मुहर लगा करके दिया है कि दिस इज 2 मीटर, लेकिन आपने घर पे आकर के जब इसको मेजर किया तो ये 2.1 मीटर हो गया या 1.9 मीटर हो गया। दिस एरर कैन बी हैपन विथ सेवरल रीजंस। अलग अलग कारण हो सकते हैं ये एरर्स के लिए। तो कौन कौन से कारण है बच्चों, चलो देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो एरर्स हैं ये आपके, या तो आपके कुछ पर्सनल तकलीफ रहा होगा, स्केल सही नहीं रहा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस रहा होगा, रॉड बढ़ घट गया होगा, या फिर कुछ भी XYZ रीजंस हो सकते हैं, बट एरर तो हो गया। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरर। तो एरर को हमने अभी अभी देखा कि जो हमारा एक्चुअल लेंथ था रॉड का, दैट लेंथ वाज 2 मीटर, or let's say measured value is 2.1 meter. So there is a error. What is the error? There is a error. एरर इज 0.1 मीटर। आपने मेजरमेंट में कितना एरर किया? 0.1 मीटर का सीधा सीधा एरर कर दिया। तो ये एग्जांपल सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज द एरर। व्हाट इज द एरर, यहां से सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन आता है। चलो बच्चों, हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और हर एक चीज को सीखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। आप ध्यान दें, वीडियो पे प्रॉपरली ध्यान दें। एरर एनालिसिस आपका 100% पक्का हो जाएगा। JEE में या 11th क्लास में, नीट में, कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एरर एनालिसिस को न बना पाए। काफी सारे बच्चे एरर एनालिसिस को देख करके डरते घबराते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली बताया नहीं जाता है कि एरर एनालिसिस होता क्या है। तो यहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, और वीडियो के लास्ट में या फिर डिफरेंट वीडियोस में अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो IIT में, नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो पहले हम बात कर दें एरर एनालिसिस के बारे में। तो एरर क्या हुआ? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें डिफरेंस। जैसे हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू? 2 मीटर। जो रॉड था, रॉड का लेंथ एक्चुअल वहां पे मुहर मार के, सील मार के दिया हुआ है कि दिस रॉड हैव लेंथ 2 मीटर। तो 2 मीटर तो एक्चुअल वैल्यू है और आपने मेजर किया फॉर एग्जांपल 2.1 मीटर। So what is the error? What is the error? Difference between these two. तो 2.1 minus 2, that is 0.1 is the error. Is the error. ये जैसा कि मैंने बताया। तो ये रहा एरर की कुछ खास बात। बच्चों ये आप लोग समझ लें कि इसी को हम एरर कहते हैं। यही है अपना एरर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट अब हम आते हैं टाइप ऑफ एरर के बारे में। तो एरर बेसिकली, एरर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एरर को हम 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ध्यान देगा, एरर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है सिस्टमेटिक एरर। व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? मैं आप लोग को बताऊं। सिस्टमेटिक एरर वो होता है जो बेसिकली कॉज हमें पता है, कॉज हमें पता है। सिस्टमेटिक एरर के बारे में समझेंगे, सिस्टमेटिक एरर के बारे में समझेंगे। व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? सिस्टमेटिक एरर मींस कॉज इज अननोन, नहीं, कॉज इज नोन।
वैसे एरर जिसके कॉज हमें पता हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने टाइम पीरियड मेजर किया, तो आपने सिंपल पेंडुलम को छोड़ दिया, यहां से सिंपल पेंडुलम कर रहा है, टाइम आप मेजर कर रहे हो, आपको कुछ देर बाद पता चला कि टाइम हमें 2 सेकंड मिला, बट दिस इज अ रॉन्ग वैल्यू, ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमने एयर रेसिस्टेंस ध्यान में नहीं दिया, हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया। तो ध्यान देंगे ये नोन एरर है, हमें पता है कि एयर रेजिस्टेंस को हमें ध्यान देना चाहिए था, हम जब सिंपल पेंडुलम को गिराएं तो वैक्यूम में रखें जिससे एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर सकें। तो ये रहा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मींस कॉज इज नोन। यदि एग्जाम में आता है बच्चों व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर, तो आप बोलेंगे वो एरर जिसका कॉज हमें पता हो, नोन कॉज हो, ठीक है। वैसे एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कॉज इज नोन, उसका हमें कॉज पता है कि ये किस कारण से हुआ। दूसरा है रैंडम एरर। व्हाट इज रैंडम एरर? रैंडम एरर मींस कॉज इज अननोन, पता ही नहीं चला कि क्यों और किस लिए एरर आ रहा है। आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फिर भी गलत आ रहा है, आप बार बार एक्सपेरिमेंट करो फिर भी गलत आ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्यों एरर हो रहा है, कॉज इज अननोन, ठीक है। अच्छा, तीसरा एरर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? नॉट फोकस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। मान लो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई चीज मेजर कर रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं है, अपना इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, मेजरमेंट इधर कर रहा है, आया है 1 मीटर फिर भी जानबूझ के बोल रहा है कि 2 मीटर। ऐसे एरर को क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस एरर। मतलब जानबूझ करके गलती करना, एक्सपेरिमेंट में इधर चल रहा है, एक्सपेरिमेंट देख रहा है लड़की को ऐसे। तो ये जो एरर्स हैं, ये जो एरर्स है जानबूझ करके किए हुए एरर, इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं और ये सबसे घटिया किस्म के एरर माने जाते हैं। ये एरर स्टूडेंट से नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ग्रॉस एरर इज क्लियर नाउ। अब बात करते हैं इसमें सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में लिखेंगे आप कॉज इज नोन, रैंडम एरर में लिखेंगे कॉज इज अननोन। अच्छा, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सिस्टमेटिक एरर में कॉज नोन है कि हमें पता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें जो भी एरर हो रहा है वो नोन। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों के पास किराना की शॉप है या किराना की दुकानों में आप देखेंगे कि वो लोग आजकल डिजिटल चलता है, डिजिटल, उस पर आप लोग बटन दबाते हैं और ऑलरेडी उसके ऊपर जो भी वेट रहता है उसको न्यूट्रलाइज करके 0-0 कर देता है। यदि आपने 0-0 नहीं किया और बिना 0-0 किए आपने कोई वेट आपने मेजर किया, तो वेट मेजर करने के कारण आपका जो एक्चुअल वेट है वो नहीं आएगा, वो गड़बड़ वेट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा आपके मेजर्ड वैल्यू से। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर और इसका कॉज पता था हमें। जैसे मान लीजिए आप मिठाई खरीदने जाते हो तो वेइंग मशीन पे डब्बे के साथ मेजर कर देता है, डब्बे के साथ आपकी मिठाई मेजर कर दिया तो डब्बे का भी वेट आ गया। तो मान लीजिए यहां पे आया 1.5 kg, 1.5 kg आया। बट क्या लगता है कि मिठाई का वेट 1.5 kg? नो, मिठाई का वेट 1.5 kg नहीं है। इसमें से कुछ वेट इस डब्बे का है, इस कंटेनर का है जिसमें मिठाई रखी हुई है। तो उसके वेट को यदि आप हटा दें तो आपका एरर रिमूव हो जाएगा। मतलब डब्बे को हम अलग से मेजर कर लें, और उस डब्बे का वेट, मान लीजिए डब्बे का वेट आया 0.1 kg, तो आपका 1.5 kg माइनस 0.1 kg, आपका जो वैल्यू आया 1.4 kg इज द एक्चुअल वैल्यू। मतलब आपके पास एरर था। ध्यान देंगे, समझेंगे। आपने मिठाई को वेट किया और वेट करने के बाद आपको एरर आ गया कि ये तो 1.5 kg आ रहा है, 1.5 kg आ रहा है। लेकिन उस एरर को आपने कैसे हटा दिया? डब्बे का वेट मेजर करके आपने 0.1 kg हटा करके आपने मेजर किया तो 1.4 kg आया एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। मतलब क्या हुआ? हमने कॉज इज नोन, हमें पता है कि ये एरर क्यों हुआ। हमें पता है कि मिठाई का वेट 1.4 kg है लेकिन आया है 1.5 kg। ये एरर क्यों हुआ है? क्योंकि हमने डब्बे को भी मेजर कर लिया। मुझे लगता है कि ये आसानी से समझने वाली चीज है कि सिस्टमेटिक एरर, कॉज इज नोन, कारण हमें पता है कि क्यों एरर हो रहा है। ऐसे एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप लोग के पहले के जमाने में आजकल तो खैर डिजिटल हो गया बहुत सारी चीजें, एक हैंगिंग मशीन आती थी जिसमें स्प्रिंग लगा होता था। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, ध्यान देगा।
जैसे ऐसे एक स्प्रिंग लगा हुआ एक वेइंग मशीन आती थी, इसमें रीडिंग्स रहता था और इसमें स्प्रिंग रहता था और नीचे हुक रहता था, और इसको हम लोग सीलिंग से या कहीं से भी अटैच कर देते थे। अब क्या हुआ, सीलिंग इस हुक में आप कोई वेट डालो और वेट मेजर करना है, इस हुक से पकड़ करके कोई बच्चा भी ऐसे लटक गया, नॉर्मली सिलेंडर को, उस पे गैस सिलेंडर को लगा करके हम देखते थे कि वेट कितना है गैस सिलेंडर का, तो आपने इस पे रखा, तो हम इंश्योर करते थे कि देयर मस्ट बी 0 बिफोर मेजरमेंट। लेकिन नॉर्मली मान लीजिए 0 नहीं है, 1 kg पे आपका नीडल है, 1 kg पे आपका नीडल है, पहले से ही आपका नीडल 1 kg पे है, 0 पे है ही नहीं। तो इसका मतलब आपने गैस सिलेंडर को यदि मेजर किया तो मान लीजिए गैस सिलेंडर का वेट 15 kg आना चाहिए था, तो एक्चुअल में आ जाएगा 16 kg। देयर इज एरर, बट दैट एरर इज नोन। हमें पता है वो एरर क्यों आया, क्योंकि आपने शुरू में ही ये काम नहीं किया है, शुरू में ही इसको आपने 0 पे नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वेट आ गया 15 kg, इसमें से हम 1 kg सबट्रैक्ट कर देंगे और आ जाएगा 14 kg। इसका मतलब हमें क्या क्लियरली पता चल रहा है कि सिस्टमेटिक एरर में किस कारण से एरर आ रहा है, वो एरर का कारण हमें पता है, रीजन हमें पता है, और कैन रिमूव्ड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उस एरर को हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम उस एरर को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। ध्यान देंगे यहां पे देखेंगे रैंडम एरर में जैसे मैंने बताया कि आपने कोई चीज को मेजर किया, जैसे मान लीजिए आप रॉड लेके आए, आप रॉड लेकर के आए मार्केट से, और रॉड लेके आने के बाद आपने उस रॉड को मेजर करना स्टार्ट किया। आपने रॉड का लेंथ है 2 मीटर और आपने इसको मेजर करना स्टार्ट किया, आपने स्केल से मेजर किया और मेजर करने के बाद आपने देखा 2.1 मीटर। अब ध्यान देंगे, इसका रीजन आपको नहीं मिल रहा है कि व्हाई दिस एरर हैपेंस। आप तो बहुत आराम से कर रहे हो, अच्छे से मेजर कर रहे हो इस रॉड को, फिर भी 2.1 आ रहा है। मतलब यहां पे आपका जो एरर आ रहा है, दैट एरर इज अननोन। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एरर क्यों आ रहा है। भाई कोई मुझे बता दे कि ये एरर क्यों आ रहा है, हमें नहीं पता। तो ध्यान देंगे, रैंडम एरर में कॉज इज अननोन, कारण हमें पता ही नहीं है कि क्यों और किस कारण से ये एरर आ रहा है। ध्यान देंगे, इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस रैंडम एरर को हमें रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे। तो रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हमें नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बढ़ाने होते हैं। कैन रिमूव बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, हम नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बढ़ा करके इसको रिमूव कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ मेजरमेंट कैन रिमूव, कैसे रिमूव करेंगे ऐसे एरर को हम नंबर ऑफ मेजरमेंट कैन रिमूव बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हम बढ़ा देंगे। और जो ही आपने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बढ़ा दिया, जैसे क्या करेंगे, रॉड का लेंथ था 2 मीटर, तो आपने पहली बार मेजर किया तो क्या मिला 2.1, दूसरी बार मेजर किया तो कुछ और वैल्यू, तीसरी बार मेजर किया तो कुछ और वैल्यू, चौथी बार मेजर किया कुछ और वैल्यू। तो बार बार मेजर करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे और उस तरीके से हम रैंडम एरर को हटाते हैं। रैंडम एरर को हटाने का और दूसरा कोई रीजन या रास्ता नहीं है, क्योंकि कारण पता ही नहीं है क्यों हो रहा है ये। ठीक है, देखो तो इसका मतलब क्लियर होगा। सिस्टमेटिक एरर को हटाने के लिए क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके हम सिस्टमेटिक एरर को हटा सकते हैं। रैंडम एरर का कारण पता नहीं है, तो रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते हैं। सर ग्रॉस एरर के लिए क्या करें, ग्रॉस एरर के लिए बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ग्रॉस एरर के लिए कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। आप मेजरमेंट पे ध्यान दे, ये नहीं कि लड़की ऐसे बाल सवार रही हंस रही है तो आप प्यार में फंस जाओ, ऐसा नहीं करना है। हंसना उसकी अदा है, जो उसको प्यार समझे वो गधा है। चलिए ध्यान देंगे नेक्स्ट हमारे पास एक तो था सिस्टमेटिक एरर को हम रिमूव कैसे करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। दूसरा था रैंडम एरर।
दूसरा था रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को रिमूव कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। अब ध्यान देगा, हमारे पास 3 एरर थे। पहला एरर था, हमारे पास 3 एरर्स थे, मैं फिर से याद दिला दूं, हमारे पास 3 एरर है। सिस्टमेटिक एरर कैसे रिमूव करेंगे? बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगला यहां पे जो एरर है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर कैसे ध्यान देंगे, कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट पे फोकस करके। ये नहीं कि 1 मीटर मेजर किया, बोल रहा है 2 मीटर है सर, 2 मीटर मेजर क्या, बोल रहा है सर 3 मीटर है। फोकस्ड ही नहीं है, कुछ आ रहा है, बोल रहा है कुछ भी। तो ये रहा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर फोकस करके आप ध्यान से ध्यान देंगे तो ग्रॉस एरर रिमूव हो सकता है। जो मेन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रैंडम एरर। अब हमारा जो डिस्कशन है अगले स्लाइड में वो रैंडम एरर का है। रैंडम एरर को कैसे रिमूव करेंगे? कैसे रिमूव करेंगे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। तो ये है मेजरमेंट। अब ध्यान देंगे, मेजरमेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। वन है एक्यूरेट, दूसरा है प्रिसाइज और तीसरा है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है और रॉड पे लिखा हुआ है, रॉड पे लिखा हुआ है, रॉड पे लिखा हुआ है, यहां पे मैं बना देता हूं रॉड है, एक रॉड है और इस रॉड पे लिखा हुआ है कि इट इज 2 मीटर लॉन्ग। लिखा हुआ है मतलब ये फिक्स है एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ध्यान देगा, ये वैल्यू कैसा है? क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है? क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है 2 मीटर? क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है 2 मीटर? क्या ये वैल्यू एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है? नहीं, इसमें से कुछ नहीं है। ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू मींस देयर इज नो चेंज, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे एवोगैड्रोस नंबर, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पाई 22/7, फिक्स्ड वैल्यू मींस एक्चुअल वैल्यू, असली वाला वैल्यू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टैंप लगा करके कंपनी ने दिया है 2 मीटर तो 2 मीटर है। लेकिन आप घर पे आकर के मेजरमेंट किया आपने इसी 2 मीटर को, तो आपको क्या मिला? आपने इसी को मेजर किया तो आपको मिला, मान लीजिए पहली बार आपने मेजर किया तो आपने बोला 2.1 मीटर है सर। दूसरी बार मेजर किया 2.2 मीटर है सर। तीसरी बार मेजर किया 2.4 मीटर है सर। चौथी बार मेजर किया 2.0 मीटर है सर। और एक बार मेजर किया 1.9 मीटर है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? दीज वैल्यूज आर एक्यूरेट, दीज वैल्यूज आर एक्यूरेट। एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो 2 मीटर है। These values are accurate. Accurate और actual में difference is clear, I think. Actual value means पाई का actual value क्या है? 22/7। ठीक है, इस रॉड पे स्टैंप लग करके आ गया 2 मीटर का है तो 2 मीटर का है, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। लेकिन आपने जब मेजर किया तो एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगा, दैट इज 2.1, 2.2, 2.4, 2.0, 1.9, इस तरीके से। अच्छा, प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए आप किसी और ने मेजर किया, आपने ये रॉड दिया अपने फ्रेंड को, ले भाई तू मेजर करके दिखा। तो आपका फ्रेंड मेजर करना स्टार्ट किया, आपका फ्रेंड ने बोला 3.01 मीटर, 3.02 मीटर, 3.00 मीटर, 3.03 मीटर, 3.04 मीटर, ऐसा मेजर किया। तो ध्यान देंगे दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? प्रिसाइज मतलब वैल्यूज आर नजदीक, दीज वैल्यूज आर नजदीक। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0.01। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0.02। तो ये जो वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज, काफी नजदीक है वैल्यू। दीज वैल्यूज आर एक्यूरेट है, लेकिन ये वैल्यू इतने नजदीक नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस है 0.1, इनके बीच का डिफरेंस है 0.1, इनके बीच का डिफरेंस है 0.01। मतलब ये प्रिसाइज है, ये वैल्यू नजदीक है ज्यादा, ये वैल्यू दूर है। अब ध्यान देंगे मतलब क्या हुआ? जो एक्यूरेट वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है, जो प्रिसाइज वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से दूर है लेकिन आपस में बहुत नजदीक है। सर, क्या कोई वैल्यू एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों हो सकता है? यस, वैल्यू कैन बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ। जैसे किसी ने बोला, इसी को मेजर किया और मेजर करके बोला सर रॉड का लेंथ है 0.01 मीटर, 2.01 मीटर, 2.02 मीटर, 2.03 मीटर, 2.00 मीटर, 1.09 मीटर, ऐसा इस तरीके से यदि कोई मेजर कर रहा है
ये इसको थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, इसमें से 1.99 मीटर ऐसे। तो यहां पे दिस वैल्यू, यहां से आपने देखा कि ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है और आपस में भी नजदीक नजदीक है, मीन दीज डेटाज आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ध्यान देंगे, मैं फिर से याद दिला दूं, रैंडम एरर को हटाने के लिए हमें मेजरमेंट करना होता है। रैंडम एरर को हटाने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाने होते हैं। तो हमने रैंडम एरर को हटाने के लिए हमने जो मेजरमेंट किया उसको 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है एक्यूरेट, दूसरा है प्रिसाइज और तीसरा है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। मतलब आपके लिए बेस्ट मेजरमेंट कौन सा कंसीडर किया जाएगा? वो मेजरमेंट जो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हो। ये एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है क्या कोई मेजरमेंट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों हो सकता है? सो करेक्ट आंसर इज यस, एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है। एक्यूरेट मतलब क्या? एक्यूरेट मतलब क्या? एक्चुअल वैल्यू के नजदीक। प्रिसाइज मतलब क्या? प्रिसाइज मतलब आपस में नजदीक नजदीक। एंड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मतलब क्या? एक्चुअल वैल्यू के नजदीक और आपस में भी नजदीक नजदीक। तो आई थिंक कि ये मेजरमेंट आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हम और आगे चले, ध्यान देंगे तो हमारा जो भी हमारे मेजरमेंट्स आए उन मेजरमेंट्स को क्या करना है हमें? एक्यूरेट, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एंड उसका रिप्रेजेंटेशन, ये अब हम सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो हम इसको कैसे करेंगे? चलिए मैं आप लोग को बता दूं इसको कैसे करेंगे। हमारे पास वैल्यूज हैं, ध्यान देंगे एवरीवन, ध्यान देंगे इसको। यस, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास वैल्यूज हैं, हम इनको 4 भागों में डिवाइड किए हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है और रॉड का लेंथ किसी ने बोला कि रॉड है और इस रॉड को मेजर करो। इसमें कोई वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, वैल्यू कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और इस रॉड को मेजर करना है। तो आपने मेजर करना स्टार्ट किया। मान लीजिए इस रॉड का लेंथ है कुछ और आपने पहली बार मेजर किया तो आपने उस वैल्यू को रखा, लेट्स से दिस इज 2.1 मीटर। दूसरी बार आपने मेजर किया तो आपने बोला 2.2 मीटर। तीसरी बार मेजर किया, दिस इज 2.3 मीटर। नेक्स्ट टाइम आपने मेजर किया तो लेट्स से दिस इज 2.0 मीटर। नेक्स्ट टाइम आपने मेजर किया तो लेट्स से दिस इज 2.1 हमने ले लिया, 2.4 ले लेते हैं हम इसको, 2.4 मीटर। ऐसे हमने वैल्यूज ले लिया, 2.4 मीटर ऐसे हमने वैल्यूज ले लिए, ठीक है। रैंडमली हमने कैलकुलेट किया और हमने जब इस रॉड को मेजर किया तो ये वैल्यू आए। अब हमें क्या करना, हमें रॉड का एक्चुअल वैल्यू बताना है। तो इसमें से विच वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू? तो कौन सा वैल्यू एक्चुअल होगा? तो हम कैसे करेंगे? हम इसका मीन निकालने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। सो हमने कैलकुलेट किया एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू को ही हम मीन वैल्यू बोलते हैं। एक्यूरेट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका, एक्यूरेट वैल्यू का ही दूसरा नाम है मीन वैल्यू। इसका दूसरा नाम है मीन वैल्यू। तो हम एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मीन वैल्यू कैसे करेंगे? तो हम इसको लिखते हैं एक्स बार। हमें मीन वैल्यू लिखना है तो हमने लिखा एक्स बार इज इक्वल टू पहला 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.0 प्लस 2.4 अपॉन टोटल वैल्यूज है 5। आपने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1 और ये हो जाएगा एक्स मीन वैल्यू इज दिस इज 11.0 by 5 एंड दिस इक्वल्स टू 2.2 मीटर। मतलब आप इस लेंथ को बोल सकते हो कि लेंथ इज 2.2 मीटर। आप इस लेंथ को 2.2 मीटर बोल सकते हो। बट 2.2 मीटर बोलने के बाद क्या इसमें कुछ एरर्स भी हो सकता है? लेट्स कैलकुलेट द एरर। तो हम कैलकुलेट करते हैं अगला एब्सोल्यूट एरर। जो सेकेंड स्टेप है वो है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देंगे सेकेंड स्टेप टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल एरर्स होते हैं। हर एक छोटे का अपना अपना एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली एक्स बार माइनस एक्स क्या है? ये है अपना, लेट्स से ये है अपना, दीज वैल्यूज आर, लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2,
दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5, ये वैल्यूज है। अब आपने एब्सोल्यूट एरर लिखा, तो एब्सोल्यूट एरर में पहला हमने लिखा डेल्टा x1 जो बराबर होगा x मीन वैल्यू माइनस पहला। मतलब क्या हुआ, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान देंगे इसको हम लिख सकते हैं 2.2 माइनस x1 कितना है 2.1, 2.1, तो ये वैल्यू आ गया 0.1 मीटर। अगला वैल्यू आप करेंगे डेल्टा x2, डेल्टा x2 इज इक्वल टू x मीन माइनस x2, ये वैल्यू आ जाएगा 2.2 मेजर्ड वैल्यू माइनस x2 ये रहा दैट इज 2.2 एंड दिस वैल्यू इज 0.0। सिमिलरली डेल्टा x3 आप कैलकुलेट करेंगे और यहां से जो डेल्टा x3 आएगा दैट इज मीन वैल्यू जो आपने मेजर किया है, लेकिन तीसरी बार मेजरमेंट में आपने क्या एरर किया है, क्या एरर किया है, एब्सोल्यूट एरर कितना आया है थर्ड मेजरमेंट में, ये हम लिखने जा रहे हैं। तो x बार माइनस x3 और ये वैल्यू हो जाएगा 2.2 माइनस x3 का वैल्यू है 2.3, दिस इज 2.3 एंड द वैल्यू इज नेगेटिव, वैल्यू इज नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आएगा तो ध्यान देंगे एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है, तो दिस वैल्यू इज माइनस 0.1, माइनस 0.1। उसी तरीके से डेल्टा x4 आपने लिखा तो x मीन माइनस x4, x4 तो x4 है दिस इज 2.2 माइनस x4 का वैल्यू रखा तो दिस इज 2.0, 2.0 ये प्लस में आ गया कोई बात नहीं, सो दिस इज 0.2। उसी तरीके से आपने लास्ट लिखा दैट इज डेल्टा x5, ये आ जाएगा x मीन माइनस x5, ये वैल्यू आ जाएगा 2.2 माइनस 2.2 माइनस दिस इज फोर्थ वन इज 2.4, 2.4 और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.2। अब ध्यान देंगे एक चीज, ध्यान देंगे एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव, मतलब आपने पहले मीन वैल्यू निकाला, पहले आपने मीन वैल्यू निकाला फिर आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला। ओके ओके फाइन, गुड, वेरी गुड बच्चों, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देंगे, अब इतना करने के बाद फोर्थ वन इज, अब ध्यान देगा आपने तो पहले मेजर्ड किया वैल्यू, हर एक वैल्यू का मीन निकाल लिया और आपने बताया कि ये लेंथ होगा। अब हमने हर एक मेजरमेंट में एरर निकाल दिया और क्यों ना हम एरर का मीन ले लें तो हमें पता चल जाएगा कितना एरर है, तो उस मीन को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम लिखने जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ध्यान देगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देंगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो भी आपके एरर्स आए हैं, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, ये जो एरर्स आए हैं दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। इन एब्सोल्यूट एरर्स का हमें मीन लेना है, तो मीन लेंगे तो डेल्टा x बार, डेल्टा x बार इज इक्वल्स टू, जब हम मीन लेते हैं तो हम मॉड लगाते हैं डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x5 अपॉन टोटल वैल्यू है 5, तो 5 से हमने डिवाइड किया। सर मॉड क्यों लेते हैं, तो ध्यान देंगे बच्चों कि एरर हमेशा ही ऐड होगा, आप गलतियां पॉजिटिव में करें या आप गलतियां नेगेटिव में करें, गलतियां तो हमेशा ऐड होगी। एक गलती दूसरे गलती को बराबर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता एक गलती पॉजिटिव में करो एक गलती नेगेटिव में करो, दोनों गलतियां मिला करके आप सही हो जाओगे, नो, दोनों गलतियां ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए हमने सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया और फिर हमने मीन निकाला, तो जो हमारा मीन वैल्यू आया डेल्टा x बार इज इक्वल टू कितना कितना वैल्यू है यहां से, दिस इज 0.1 प्लस 0.0 प्लस, अच्छा यहां पे जो x3 है, x3 इज माइनस 0.1, माइनस नहीं लेंगे हम मॉडल लेंगे, दिस इज 0.1 प्लस x4 जो है 0.2, दिस इज 0.2 प्लस x5 जो है माइनस 0.2 है उसको भी हम प्लस लेंगे 0.2 अपॉन 5, तो जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, दिस मीन एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट, 2 + 2 + 1, तो दिस इज 0.6 by 5, 0.6 by 5, इसको आपने सॉल्व किया तो दिस इज 0.5 से इसको डिवाइड करो तो 1 2,
0.12, ये रहा वैल्यू, ये रहा वैल्यू। अब इसमें खास बात मैं आपको बताऊं, मतलब आपका जो मेजरमेंट हुआ है, आपने जो मेजरमेंट किया, आपने मेजरमेंट का मीन लिया और आपने बोला कि 2.2 मीटर रॉड का लेंथ होगा, आपके मेजरमेंट के हिसाब से हुआ। उसके बाद से आपने क्या किया, एरर्स के एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, सब मेजरमेंट में कितना कितना एरर हो सकता है, और उसका मीन निकाला, तो दैट वैल्यू इज 0.12। 0.12 मतलब क्या हुआ, आपका जो वैल्यू है, लेंथ ऑफ रॉड है, वो 2.2 मीटर हो सकता है, लेकिन साथ में उसके पास इतना के आसपास लगभग एरर होगा, दैट इज 0.12। तो रिप्रेजेंटेशन आता है लास्ट, लास्ट स्टेप इज रिप्रेजेंटेशन, लास्ट स्टेप इज रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें। रिप्रेजेंटेशन क्या है, ध्यान देंगे, रिप्रेजेंटेशन, तो अब आपको रिप्रेजेंट करना है अपने रॉड के लेंथ को। तो रॉड के लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रॉड के लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने रिप्रेजेंट करना है लेंथ L इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर और माइनस। अच्छा, प्लस माइनस कैसे हुआ, तो लेंथ आपका एक्चुअल में कितना आ गया, लेंथ आपका आ गया 2.2 मीटर, तो है ही है, 2.2 मीटर तो ही है, साथ में आपके मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी भी हुआ होगा। वो गड़बड़ी कितना हो सकता है कि रॉड का लेंथ 0.12 हो, या फिर हो सकता है कि आपके रॉड का लेंथ माइनस में भी 0.12 हो। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एरर्स, और सॉरी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रॉड लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड के लेंथ को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देंगे, ये था हमारा रैंडम एरर को, रैंडम एरर को हटाने का मतलब, रॉड था, रॉड का लेंथ हमने 5 बार मेजर किया, उसका मीन वैल्यू निकाला, मीन वैल्यू के एरर्स निकाले, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन लिया, और उसके बाद से हमने रिप्रेजेंटेशन किया, और रिप्रेजेंटेशन में हमें पता चला कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। बच्चों, मुझे लग रहा है कि ये बहुत आसान तरीका है समझने के लिए, इसमें किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी तरीके कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम और आगे चलेंगे। अब ध्यान देगा, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था, तो रॉड का लेंथ हमने मेजर किए डिफरेंट, और रॉड के लेंथ को मेजर करने के बाद हमें पता चला कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ 2, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेजर किया, तो इस रॉड का रिप्रेजेंटेशन एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन, मतलब आपका यहां पे इस तरीके से आपने लेंथ को रिप्रेजेंट किया। तो लेंथ को मान लो आपने लिखा 2.2, और इसमें अधिक या कम 0.2 मीटर का है, ये लेंथ ऐसा है। तो ध्यान देंगे, जो फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शनल एरर को लिखने के लिए हम डेल्टा एक्स का मीन वैल्यू अपॉन मीन लेंथ, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें व्हाट शुड बी द फ्रैक्शनल एरर, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 2.2 एंड दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, एंड दिस इज द फ्रैक्शनल एरर। काफी आसान है फ्रैक्शनल एरर को कैलकुलेट करना। जैसे कुछ भी हो, जैसे किसी ने बोला कि वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि वॉल्यूम दिया हुआ है किसी घर का, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब, और इस वॉल्यूम के मेजरमेंट में तकलीफ हुई है 0.3 मीटर क्यूब का तकलीफ है। तो फ्रैक्शनल एरर यदि मुझे लिखना है, तो फ्रैक्शनल एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन वैल्यू। तो आपने लिखा डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा एक्स इज 0.3 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हुआ 3, तो दिस इज 0.1। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर 0.1 मीटर क्यूब। सॉरी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये डिवीजन में है, ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है, या फिर ऊपर मीटर क्यूब है, नीचे भी मीटर क्यूब है, तो फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं होता है। बच्चों ये ध्यान रखें, फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं होता। तो फिर यहां पे फ्रैक्शनल एरर इज 0.1। काफी आसान है फ्रैक्शनल एरर समझना। अगला है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बिल्कुल सिमिलर है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि एक रॉड है,
और इस रॉड का लेंथ दिया है, लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। मतलब रॉड का लेंथ ये दिया हुआ है, तो आपको परसेंटेज एरर लिखना है। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स, मीन वैल्यूज, एरर के मीन वैल्यूज एंड जो मेजर्ड वैल्यू है उनके मीन वैल्यूज इनटू 100। ये वैल्यू हमें परसेंटेज एरर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द परसेंटेज एरर, इसमें यदि हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हुआ तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, दिस इज 0.2 अपॉन वैल्यू दिया है कितना, 0.2 है ये, दिस इज 0.2 और वैल्यू दिया हुआ है यहां बच्चों 2 इंटू 100। इसको आपने सॉल्व किया तो दिस इज 10%। मतलब आपने जो लेंथ मेजर किया हुआ है उस लेंथ के मेजरमेंट में आपने 10% का एरर कर दिया है। यदि इसी में फ्रैक्शनल एरर यदि मुझे कैलकुलेट करना हुआ इस एबव क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर, तो दिस विल बी डेल्टा एक्स बाई एक्स, मीन वैल्यूज ये हो जाएगा 0.2 बाई 2 एंड दिस इज 0.1। तो फ्रैक्शनल एरर इज 1 एंड परसेंटेज एरर इज 10%। परसेंटेज एरर इज 10%। मुझे लग रहा है कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। काफी आसान तरीके से धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए एरर्स प्रोपिगेट कैसे होते हैं। यदि मुझे एरर्स के बारे में पढ़ना है तो क्या होता है, एरर का प्रोपिगेशन कैसे होता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान देंगे एरर्स के बारे में मैं कुछ खास बातें बताऊं। एरर का मंत्र है, मंत्र, एरर के पास हमारे पास एक मंत्र है। सर ये क्या लिखे हो, दिस इज मंत्र। मंत्र क्या कहता है, एरर ऑलवेज एड्स, एरर ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा जुड़ता है। मंत्र हमारा क्या कहता है, मंत्र कहता है एरर ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा जुड़ता है, एरर ऑलवेज एड्स। एरर गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, एरर ऑलवेज एड्स। एरर ऑलवेज एड्स, जो हमारा एरर है वो हमेशा जुड़ता है, इसका ध्यान रखना है। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मन करेगा सब्ट्रैक्ट करने का लेकिन एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, एक आप पॉजिटिव गलती करो, एक नेगेटिव गलती करो, दोनों गलतियों को जोड़ करके आप गलतियां जीरो नहीं कर सकते हैं, दोनों गलतियां ऐड होंगी, जुड़ेंगी। जैसे वन बाय वन मैं एग्जांपल लूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने बोला आपसे कि एडिशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहला है एडिशन, फर्स्ट वन इज एडिशन। मान लीजिए किसी ने बोला कि एक लेंथ है और लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और उसमें एरर की संभावना है 0.1 मीटर का, और आपको ऐड करना है लेंथ 1 प्लस लेंथ 2। लेंथ 2 जो दिया हुआ है वो है 4 मीटर और प्लस और माइनस की संभावना है यहां पे, एंड वो वैल्यू है मान लीजिए 0.2 मीटर की। अब किसी ने बोला व्हाट इज द टोटल लेंथ, और वी वांट टू ऐड दीज टू लेंथ्स। यदि मुझे लेंथ L ऐड करना है तो L इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2। लेकिन इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि लेंथ को हम अलग ऐड करते हैं और एरर्स को हम अलग ऐड करते हैं और रिप्रेजेंटेशन हम अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ L के जगह पे आपने L1 के जगह पे लिखा 2 प्लस L2 के जगह पे रखा 4 और ये आ गया 4 प्लस 2 इज 6। अब क्यों ना हम डेल्टा L लिखें, तो डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अच्छा डेल्टा L1 कितना है, दैट इज 0.1। डेल्टा L2 कितना है, डेल्टा L2 इज 0.2 और दोनों को आपने ऐड किया और यहां से वैल्यू आ गया दिस इज 0.3। मतलब जो आपका एक्चुअल लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है उस लेंथ को आपने क्या लिखा, दिस लेंथ शुड बी रिटन एज 6 प्लस माइनस 0.3, 6 प्लस माइनस 0.3। ये कैसे हुआ समझ पा रहे हो, तो दिस इज द प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। एडिशन में एरर इस तरीके से प्रोपिगेट होता है, एडिशन में एरर इस तरीके से प्रोपिगेट होता है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरीके से यदि मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, उसी तरीके से यदि मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक घर है, वी हैव अ घर, हमारे पास एक घर है और
यस, हमारे पास एक घर है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये घर है और इस घर का एक कमरा है और इस कमरे का जो वॉल्यूम किसी ने दे दिया, वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब प्लस माइनस, इसके वॉल्यूम के मेजरमेंट में जो तकलीफ रिकॉर्ड हुई है वो मान लेते हैं 0.2 मीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम 1। किसी ने बोला एक और कमरा है हमारे पास, एक जो दूसरा कमरा है उसके वॉल्यूम के मेजरमेंट में हम गए और उसके वॉल्यूम को जब हमने मेजर किया, दूसरे कमरे के वॉल्यूम को मेजर किया, तो जो वॉल्यूम 2 आया वो आ गया 2 मीटर क्यूब प्लस माइनस 0.1 मीटर, 0.1 मीटर क्यूब। अच्छा, अब यहां पे खास बात ध्यान देंगे। किसी ने बोला दोनों वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करके दिखाएं, दोनों वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करके दिखाएं, तो दोनों वॉल्यूम को चलो सबट्रैक्ट करते हैं। तो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 आपको करना है, या फिर V2 माइनस V1 करना, कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो V1 माइनस V2 करना है, तो V इज इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस 2, सीधे सीधे 4 माइनस 2, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2 मीटर क्यूब। बट व्हाट अबाउट एरर्स? आपने डेल्टा V लिखा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V1 और यहां पे डेल्टा V2। अच्छा, यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा? जैसा कि मैंने बताया, मंत्र है एरर ऑलवेज ऐड, एरर ऑलवेज ऐड। मंत्र क्या है? एरर ऑलवेज ऐड। तो यहां पे एरर ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा? एरर ऑलवेज ऐड, तो एरर ऑलवेज ऐड। हम यहां पे ऐड ही कर सकते हैं, सबट्रैक्ट किया तो गलत हुआ। ये इस चैप्टर का मंत्र है, हमारा मंत्र है एरर ऑलवेज ऐड, तो एरर को हम ऐड ही करेंगे। तो जो हमारा वैल्यू आया, दिस वैल्यू इज यहां पे 0.2, यहां पे 0.1, तो दिस इज 0.2 प्लस 0.1। द एरर, जो एरर का मीन वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट वैल्यू इज 0.3, दैट वैल्यू 0.3 मीटर क्यूब। अब बारी आती है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो यदि मैं रिप्रेजेंटेशन पे जाऊं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वॉल्यूम का, फाइनल वॉल्यूम V इज इक्वल टू, V का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, दिस इज 2 मीटर क्यूब प्लस और माइनस द वैल्यू इज 0.3 मीटर क्यूब। तो सब्ट्रैक्शन में एक चीज का ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि एरर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एरर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन ध्यान देंगे, नेक्स्ट वन ध्यान देंगे बच्चों, नेक्स्ट वन ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन है मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट वन है मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान देंगे, मल्टीप्लीकेशन एक खास चीज है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि एक एरिया है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल पकड़ लेते, जिसका लेंथ है L इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। ऐसा 0.2 मीटर का इसमें एरर है, और लेंथ के बाद से इसका विड्थ दिया है, विड्थ इज इक्वल टू लेट्स से 3 मीटर, और यहां प्लस माइनस 0.1 मीटर का तकलीफ है। फॉर एग्जांपल, तकलीफ मतलब एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.1 मीटर का, ये सिचुएशन है। और किसी ने बोला फाइंड एरिया, तो बच्चों एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ये तो पता होगा ना। कोई बैसाख नंद तो नहीं बैठा हुआ है, कोई बैसाख नंद तो वीडियो नहीं देख रहा, तो इसमें आपने देखा, आपको पता चलेगा कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ये तो सबको क्लियर है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ध्यान देंगे, जो ही ये एरिया होगा, तो बच्चों एक खास चीज मैं लिखने जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये कैसे प्रूफ होता है? तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन लगता है, लॉगरिथम थोड़ा बहुत लगता है, और इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बात को आप याद कर लें या समझ लें, मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा 15 मिनट का, जिसमें इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा कि ये किस तरीके से ऐसा होता है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है और लॉगरिथम का। यस, तो यहां पे हम लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए, फ्रैक्शनल एरर इन एरिया दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ अपॉन, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस सर वाई प्लस, ये तो मल्टीप्लिकेशन था, प्लस करना है। ये क्यों होता है? लॉग और डिफरेंशिएशन करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी। अब ये फॉर्मेट में आपको चलना होगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलो मैं आपको बात करता हूं। किसी ने बोला एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? लेंथ दिया है 2 प्लस माइनस 0.2, तो हम केवल 2 को उठाएंगे, 2 इंटू
विड्थ में 3 प्लस माइनस 0.1, तो हमने केवल 3 को उठाया और ये आ गया 3 इंटू 2 इज 6 मीटर स्क्वायर। ये रहा अपना एरिया। बट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? एरर क्या हुआ? तो एरर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा ए हमें पता करना है, तो आपने लिखा डेल्टा ए बाई ए, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 6 इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल इज 0.2 अपॉन एल कितना है? एल इज 2 प्लस डेल्टा बी कितना है? डेल्टा बी इज 0.1 और बी कितना है? बी इज 3। यहां से आपको सॉल्व करना है एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू, यू कैन फाइंड द वैल्यू। यहां से चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यहां से एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और यहां पे है डेल्टा ए बाई 6, यहां पे एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से 3 तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 2 इज 6 प्लस ये हो जाएगा 3 2 तो 2 0.2 इज इट। तो यहां पे आपने सॉल्व किया तो 6 से 6 कैंसिल, और डेल्टा ए का जो आपका वैल्यू है वो डेल्टा ए यहां से आपको मिल गया, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, यहां सॉल्व किया 0.8, डेल्टा ए का वैल्यू आ गया 0.8 मीटर स्क्वायर। यहां से आप रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे तो जो एरिया का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ वो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस यहां पे जो मैंने डेल्टा ए कैलकुलेट किया है तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर। सर मेरे को डिफरेंशिएशन आता, मुझे को लॉगरिदम भी आता, सर ये वैल्यू कैसे हुआ है, ये थोड़ा सा प्रूफ हो जाए। तो चलो मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं कि ये कैसे हुआ है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, एक वीडियो में डाल दूंगा। यहां से ये कैसे आता है तो ध्यान देगा। मान लीजिए आपने एरिया लिखा, एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, आपने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए एल इंटू बी। तो लॉग की प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगा एल एन ए इज इक्वल टू एल एन एल प्लस एल एन बी। एल एन मतलब लॉग बेस ई को हम एल एन लिख देते, लॉग बेस ई को हम एल एन लिख देते, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो यहां का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई डेल्टा ए, बेसिकली डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ए बाई डी ए को बेसिकली डेल्टा ए रख देते हैं, आप लोग को और बेटर समझ में आएगा। तो दिस इज डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहां से आया है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास ऑटोमेटिकली डिराइव होके आ जाता है। खैर फिलहाल ये आप न जाने तो भी चलेगा, सर मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन हो जाए, सर मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन हो जाए, तो चलो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन सीखना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन के एक और क्वेश्चन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको निकालना है कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे आपने लिखा मल्टीप्लिकेशन में कि a इज इक्वल टू दिया है 2, कोई भी यूनिट है रैंडम, 2 प्लस माइनस 0.2 और दूसरा है b का वैल्यू है b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.4 ऐसे दिया हुआ है, और किसी ने बोला फाइंड c, और c का वैल्यू दिया है a स्क्वायर b। अब इसमें क्या करें? तो इसको तो आप ऐसे सोच सकते हो कि a का रिपीटेशन 2 बार है तो इसको आप सोच सकते हो a इंटू b, ऐसे आप सोच करके 3 मल्टीप्लिकेशन सोच करके आप कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूं, इतना नहीं सोचना है। क्या करेंगे? आपने लिखा डेल्टा c बाई सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये भी जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आता है और लॉगरिदम आता है वो भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। 2 को इधर रखने का, फ्रैक्शनल एरर इन c इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो पावर होगा उसे हम बाहर लिख देंगे, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, सीधा। अब क्या करते हैं? अब तो हमें लिखना है c का वैल्यू, तो c इज इक्वल टू क्या होगा? c इज इक्वल टू है a स्क्वायर इंटू बी, a का वैल्यू कितना दिया हुआ? a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू बी, बी इज ऑल्सो 2, तो ये वैल्यू हो गया 8 यूनिट जो भी होगा। अब यहां से हम इसका फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन निकालते हैं, डेल्टा सी नहीं पता अपॉन c का वैल्यू अभी 8 कैलकुलेट किया एंड दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स पहले से ही है। डेल्टा a का वैल्यू आपने देखा तो दिस इज 0.2,
दिस इज 0.2 अपॉन ए का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 प्लस प्लस, सर वाई प्लस हमेशा प्लस, मंत्र है एरर ऑलवेज ऐड, सब्ट्रैक्ट भी होगा तो भी एरर ऐड होगा, जैसा कि मैंने सब्ट्रैक्शन में एक्सप्लेन किया आप लोगों को। प्लस डेल्टा बी का वैल्यू कितना है, डेल्टा बी इज 0.4 अपॉन बी का वैल्यू है बी इज 2, इसको आपको सॉल्व करना है एंड यू कैन फाइंड डेल्टा सी। अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, इसको चलो हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, एवरीवन ध्यान देंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा सी बाई 8 इज इक्वल टू 0.4, ये भी हो जाएगा ना, 0.4 और प्लस 0.4, 0.8 बाई 2, तो दिस इज 0.4, 8 से मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा सी कितना आ गया, डेल्टा सी इज इक्वल टू 8 इंटू 4, 3.2 आया, 3.2 आया। तो आप C का जो वैल्यू लिखेंगे, C का वैल्यू क्या हो गया, 8 प्लस माइनस 3.2, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी, डेल्टा सी का वैल्यू इतना हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोग को कुछ अप्रोक्सीमेशन सिखाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि 3.2 में से हम 2 को क्यों निगलेक्ट करेंगे, ये जब मैं आप लोग को जो नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूं उसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि इनका वैल्यूज हम कितने डिजिट तक ले सकते हैं और अप्रोक्सीमेशंस कैसे होता है। अभी फिलहाल मैं उसको निगलेक्ट कर रहा हूं, उस अप्रोक्सीमेशंस को। ओके फाइन, बैक टू द टॉपिक एवरीवन। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन, ये रहा मल्टीप्लिकेशन। सर डिवीजन हो जाए, चलो बच्चों फटाफट डिवीजन हो जाए। मान लीजिए डिवीजन करना है, किसी ने बोला a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 और b इज इक्वल टू, किसी ने बोला b इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4, ऐसे दिया हुआ है। किसी ने बोला c इज इक्वल टू, बताएं c इज इक्वल टू क्या है, b बाई ए, C इज इक्वल टू किसी ने बोला B बाई ए कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे, पहले तो C को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। C इज इक्वल टू क्या आया, B बाई ए, दैट इज B बाई ए, B इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 2, ये आ गया 2, तो C का वैल्यू कैलकुलेट होगा। अब हमें डेल्टा C चाहिए, तो यहां से हम कैसे लिखते हैं, दिस इज डेल्टा C बाई C इज इक्वल टू डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा ए बाई ए। सर ये डिनोमिनेटर में है तो भी प्लस होगा, एरर ऑलवेज ऐड, एरर को हम हमेशा ही ऐड करते हैं, एरर को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से सारी वैल्यू रखो, डेल्टा सी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, डेल्टा सी बाई सी, सी का वैल्यू कहां है, कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 2 इज इक्वल टू डेल्टा बी का वैल्यू, डेल्टा बी इज 0.4 अपॉन बी का वैल्यू है 4 प्लस डेल्टा ए का वैल्यू है 0.2 अपॉन ए का वैल्यू है 2, और आपने इसको सॉल्व किया तो दिस इज 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2 इंटू 2, डेल्टा सी का वैल्यू आ गया 0.4। इसका मतलब सी का रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.4 एंड दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द आंसर। सर मान लीजिए कुछ और हो, कोई दूसरी तरीके की चीजें हो, तो थोड़ा सा मान लीजिए मल्टीपल फंक्शंस हो, तो मल्टीपल फंक्शंस में क्या करना है, चलो मैं मल्टीपल फंक्शन का एक फाइनली बता देता हूं। मान लीजिए किसी ने कहा c इज इक्वल टू ऐसे, मान लीजिए z इज इक्वल टू a रेज टू 4 b रेज टू 5 अपॉन c रेज टू 7, ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब इसका एरर कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे चलो इसको कर ही लेते हैं। ए का वैल्यू मान लीजिए दिया है 2 प्लस माइनस 0.2, बी का वैल्यू दिया है 3, बी का वैल्यू ऐसा ले लेते हैं 1 प्लस माइनस 0.1, और जो सी है, सी का वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए सी का वैल्यू ले लेते हैं मान लीजिए ये भी 1 प्लस माइनस 0.1, सी का भी वैल्यू ऐसा ले लेते, चलो आसानी से हो जाएगा, समझने क्या मतलब है, ए बी सी इस तरीके से चीजें हैं। अब क्या करेंगे, पहले तो जेड कैलकुलेट कर लो, तो आप जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए रेज टू 4, ए रेज टू 4 मतलब 2 रेज टू 4 इंटू बी रेज टू 5, बी का वैल्यू 1 तो इंटू 1 रेज टू 5 अपॉन सी रेज टू 7 है तो 1 रेज टू 7, तो यहां से आपको सीधे जेड का वैल्यू मिल गया
दिस इज 16 और ये 1 तो ये हो जाएगा 16 जेड का वैल्यू। लेकिन हमें डेल्टा जेड चाहिए। डेल्टा जेड के लिए समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपने लिखा डेल्टा जेड बाई जेड, हमने जेड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 16 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखें? तो 4 को हम बाहर लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए, फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन बी प्लस यहां पे हम 7 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन सी, 7 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी यूज करने वाले हैं। अब डेल्टा जेड यहां पे है, डेल्टा जेड बाई जेड, जेड इज 16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा ए का वैल्यू क्या है? व्हाट इज डेल्टा ए? डेल्टा ए कहां है? यहां पे वैल्यूज लिखा हुआ है, यहां पे वैल्यूज लिखे हुए, तो डेल्टा ए इज 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 बाई 2 प्लस 5 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, तो दैट इज 0.1 बाई 1 प्लस 7 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा सी बाई सी दैट इज 0.1 बाई 1, यहां पे भी वही हुआ 0.1, देखो ये 0.1 बाई 1, इसको आपने सॉल्व किया तो डेल्टा जेड बाई 16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये कितना आ रहा है? 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.7, तो कितना आ रहा है? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 9 7 16 1.6, इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, यहां से आपको डेल्टा जेड का वैल्यू मिल जाएगा। अब डेल्टा जेड मिल गया है और जेड भी मिल गया है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 16 प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये डेल्टा जेड जो आपने यहां से कैलकुलेट किया हुआ है, ये वही डेल्टा जेड है जो यहां से कैलकुलेट किया। सर रूट होगा तो क्या होगा? सर रूट होगा तो क्या करें? रूट में क्या करेंगे? चलो एक रूट का भी कर लेते हैं। हम मल्टीपल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह सब हो गया। मल्टीपल फंक्शंस ही आईआईटीज वगैरह में आते हैं, मुश्किल रहता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू है, ए इज इक्वल टू मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस माइनस 0.2। बहुत सारे एग्जाम में इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, ए का वैल्यू 2 प्लस माइनस 10% भी दे सकता है। ये 0.2 बेसिकली 2 का 10% है 0.2, तो ये 10% भी दे सकता है। ये सेम वैल्यू, ये दोनों वैल्यू एक ही चीज है। कई बार परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन में भी एरर्स दिए जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये ए का वैल्यू 2 प्लस माइनस 10% भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि ए का वैल्यू ऐसा है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों में से कोई सा भी एक रख सकते हैं। तो ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू मान लीजिए दिया है 4 प्लस माइनस 0.4, ऐसे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि आप मुझे बताएं कि हमें चाहिए सी इज इक्वल टू ए बाई रूट बी। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए बाई रूट बी आया, तो ये बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। इसको सीधे सीधे सी कैलकुलेट कर लो पहले। तो सी का वैल्यू कितना आया? सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बाई ए इज 2 बाई रूट बी इज रूट 4, और ये आ जाएगा 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। सी का वैल्यू मिल गया। अब हमें डेल्टा सी चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो हमने लिखा डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए। इसको क्या करें? रूट बी मतलब बी रेज टू 1 बाई 2, बी रेज टू 1 बाई 2, ये ऊपर ले जाएंगे तो भले ही नेगेटिव पावर हो जाए, बी केयरफुल एवरीवन, भले ही नेगेटिव पावर हो जाए, बट एरर ऑलवेज ऐड, एरर ऑलवेज ऐड, एरर ऑलवेज ऐड। ये कीर्तन की तरह गाएगा, एरर ऑलवेज ऐड, एरर ऑलवेज ऐड। ये यदि गाएगा तो कभी गलती नहीं होगी। तो यहां पे प्लस होगा। अच्छा रूट मतलब पावर इज 1 बाई 2, तो यहां पे लिखा 1 बाई 2, और ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी, और इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना होगा। अब सारी वैल्यूज हमें पता है। आपने लिखा डेल्टा सी बाई सी का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1 इज इक्वल टू डेल्टा ए इज 0.2 अपॉन ए इज 2 प्लस 1 बाई 2 डेल्टा बी इज 0.4 अपॉन बी इज 4। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा सी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके यहां से मिल जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा डेल्टा सी, यहां से लिखेंगे डेल्टा सी इज इक्वल टू दिस इज 0.1 प्लस ये हो जाएगा 0.05 आ रहा ना, तो डेल्टा सी का वैल्यू आ जाएगा 0.15 आया। मतलब सी का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? सी का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? 1 प्लस माइनस 0.15, या फिर परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन जैसा कि मैं बता रहा था, तो आप लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 1
प्लस माइनस, ये कितना परसेंट है? दिस इज द 15%, दिस इज 15%, 15%, ठीक है? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो ये रहे रिप्रेजेंटेशन फॉर these are the propagation of error in addition, subtraction, multiplication, division and other complicated functions जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, ये लेक्चर सफिशिएंट है एरर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए. जिन लोगों ने भी ये लेक्चर देखा है वो पूरा का पूरा एरर के सारे क्वेश्चन कर जाएगा, सारे क्वेश्चन कर जाएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. हमने एक लेक्चर बनाना है जिसमें मैं आप लोगों को आईआईटीज और नीट में आए हुए क्वेश्चंस के को सॉल्व करूंगा यहीं पे सामने, और हम फिर इन्हीं एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को एक बार और डिस्कस करेंगे. आज के लिए फिलहाल इतना ही. थैंक यू सो मच. यू कैन